हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। आपका जेई मेन का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अगर जेई मेन के एग्जामिनेशन से दृष्टिकोण से देखेंगे तो पेपर डिस्कशन का सेशन काफ़ी यूज़फुल है। लॉज ऑफ मोशंस का 4 पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जेई मेन के लॉज ऑफ मोशंस के 4th पार्ट को डिस्कशन करना है, जो बेसिकली आपको डायनेमिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है। एंड डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस की इंपॉर्टेंस आपके जेई मेन एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक of radius 40 meter. A bob is suspended from the roof of the car by a massless string. The angle made by the string with the vertical will be. मैं स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर वीडियो का जो वीडियो सेशंस है उसको जरूर देखिए पेपर डिस्कशन करने से पहले। तो अगर ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ये आपका सर्कुलर ट्रैक है एंड यहाँ पर एक व्हीकल है एंड यहाँ पर एक बॉब सस्पेंडेड है, तो अगर ये v वेलोसिटी से टर्न ले रहा हो, अगर ये v वेलोसिटी से टर्न ले रहा है एंड जो टर्न है उसकी रेडियस मान लीजिए r नोन है, तो क्वेश्चंस में आपको वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड्स एंड रेडियस की वैल्यू 40 मीटर गिवन है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप इसी फ्रेम से देखोगे, वैसे यहाँ पर इस बॉब पर अगर इसकी मास m है तो इस डायरेक्शंस में एक सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा mv²/r। लेकिन अगर आप इसी फ्रेम से देखोगे, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एंड स्यूडो फोर्स जिस डायरेक्शंस में सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा। तो मैं दोनों फ्रेम से कर सकते हैं। अगर इस फ्रेम से देखें तो ये लेफ्ट वाइज टर्न होगी एंड इक्विलिब्रियम में सपोज करिए कि थीटा एंगल है, तो इस यहाँ पर एक टेंशन है T, तो T का इस डायरेक्शंस में एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पर आपका थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, तो T साइन थीटा आ जाएगा। तो T साइन थीटा इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड T कॉस थीटा इस डायरेक्शंस में लग रहा है। अब चूंकि इस फ्रेम में वो रेस्ट में है, इसीलिए T कॉस थीटा mg के इक्वल होगा एंड T साइन थीटा जो स्यूडो फोर्स है उसको बैलेंस करेगा, यानी कि दैट इज द mv²/r, mv²/r के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो T साइन थीटा विल बी इक्वल टू mv²/r एंड T कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पर टेन थीटा ये पहले भी किए हैं, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा v²/rg एंड v की वैल्यू 20 है तो दैट विल बी इक्वल टू 400 एंड रेडियस की वैल्यू 40 है एंड g का वैल्यू अगर 10 ले लें सो दैट इज कमिंग 1, तो थीटा 45 डिग्री हो गया, थीटा आपका 45 डिग्री हो गया एंड 45 डिग्री को आप π/4 लिख सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए सर्कुलर मोशंस पर बेस्ड सारे डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन चैप्टर है, तो इसी से रिलेटेड होगा। ए स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज ए स्मूथ वर्टिकल वॉल as shown in the figure. A block of mass m moves against the wall so with a speed v. Which of the following curve represents the correct relations between the normal reactions on the block by the wall? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वॉल एंड ब्लॉक के बीच में यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है, ये मैं जस्ट एक विजुअलाइजेशंस कर रहा हूँ, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है यहाँ पर वो सेंटर के तरफ लग रहा है एंड वही उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप ये देखो कि मैं फिगर यहाँ पर अलग से बना देता हूँ, ये इसके सपोर्ट में ब्लॉक मूव कर रहा है, उसको प्रेस कर रहा है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लगेगी इस वॉल के थ्रू
तो आपका नॉर्मल रिएक्शन इटसेल्फ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसीलिए आप नॉर्मल रिएक्शंस को डायरेक्टली लिख सकते हो mv²/r, एंड ये कांस्टेंट है, तो आपका n जो है नॉर्मल रिएक्शंस v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन एंड वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये आप सिंपल y=kx² के फॉर्म में होगा, तो ये पैराबोलिक होगा, नेचर में पैराबोलिक होगा श्योरली, दिस विल बी पैराबोलिक, एंड इसके बेसिस पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a stone of mass m tied to a string is being whirled in a vertical circle with a uniform speed. The tension in the string. यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो चैप्टर वीडियो है उसको देखिए ज़रूर, आपको इस क्वेश्चंस के अलावा काफ़ी सारे कंसेप्ट उसमें डेवलप हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ अगर, तो अगर ये मान लीजिए लेंथ L है और इसकी मास m है और यहाँ पर फिक्स्ड है एंड ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में मूव कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से, तो अगर आप एक इंस्टेंटेनियस कोई पोजीशंस ले लो, जैसे मान लीजिए कि लोएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u है, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी चेंज होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए वेलोसिटी v है, यहाँ पर mg इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है एंड यहाँ पर t इस डायरेक्शंस में है एंड यहाँ पर ये थीटा है और इस डायरेक्शंस में mg cos थीटा लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा, तो यहाँ पर t माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv²/L, तो t विल बी इक्वल टू mv²/L एंड प्लस mg cos थीटा। अब अगर देखेंगे तो हमने एक रैंडम पोजीशंस लेकर के टेंशन की वैल्यू लिख दिया है। अब यहाँ पर जिस भी पॉइंट पर आपको टेंशन चाहिए उस पॉइंट की वेलोसिटी एंड उस पॉइंट की थीटा फिट करना है एंड दिस इज योर रेफरेंस लाइन, तो हमें थीटा को यहाँ से काउंट करना है। जैसे अगर हम लोएस्ट पॉइंट का लिखें तो लोएस्ट पॉइंट पर होगा mu²/L एंड प्लस mg, तो थीटा का वैल्यू 0 है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर मान लीजिए वेलोसिटी आपका vh है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी, तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू mvh²/L एंड माइनस mg आ जाएगा, ये लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो आप जैसे जैसे, इसका मतलब आपका हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम है, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम है, इसी तरह से किसी अदर पॉइंट्स की टेंशन निकाल सकते हैं इसी जनरल इक्वेशन में थीटा और उस पॉइंट की u लेकर के। तो कह रहे हैं कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट द मोशंस, तो ये गलत हो गया क्योंकि टेंशन डिफर कर रहा है। द मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस mg है, तो मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमम एट द लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम है, ये गलत हो जाएगा। मिनिमम व्हेन द रोप इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप एक जनरल पॉइंट लो एंड जिस पॉइंट्स की टेंशन चाहिए उस पॉइंट की वेलोसिटी एंड थीटा को फिट करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m is fixed to one end of a light spring having a force constant k and on a stress length L. The other end is fixed. The system is given an angular speed omega about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in gravity free space, then the stretch in the spring is. देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहा है कि सपोज करिए कि ये आपका अभी अनस्ट्रेच लेंथ L है, इसकी फोर्स कांस्टेंट K है, ये मास M है, अभी ये है। अब इसको एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करोगे तो अगर हम इस फ्रेम में देखें तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा या स्यूडो फोर्स लगेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इटसेल्फ इज द स्यूडो फोर्स, तो उससे ये स्ट्रेच करेगा। तो अब अगर देखें तो सपोज करिए कि इसकी लेंथ, मैं इसी से रिलेटेड अगर फिगर लूँ तो इसकी लेंथ सपोज करिए कि x
स्ट्रेच कर गया है एंड वो इस सर्किल में मूव कर रहा है, इस सर्किल में मूव कर रहा है। तो अगर देखें तो इसमें स्ट्रेच हुआ है, इसीलिए टेंशन प्रोवाइड होगी एंड ये जो टेंशन है सेंटर के तरफ वो सेंटीमीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड टेंशन विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका नेचुरल लेंथ है, दिस इज योर नेचुरल लेंथ, तो जो r होगा दैट विल बी इक्वल टू l प्लस एक्स। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स वो सिर्फ एक्सटेंशन के कारण लगेगा, यही समझना है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है, वो एल प्लस एक्स को भी ले लेता है इसमें और रेडियस को भी वहीं ले लिया, तो रेडियस जरूर आपका एल प्लस एक्स हो गया है, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो नेचुरल लेंथ के कारण नहीं लगेगा, जितना एक्सटेंशन है उसी के कारण लगेगा। तो इस स्प्रिंग में अभी जो टेंशन है उसकी वैल्यू के एक्स है एंड एम ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पर आर की वैल्यू एल प्लस एक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो आपको क्या कह रहा है देन स्ट्रेच, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर एल एंड डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए स्प्रिंग मास सिस्टम रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल डिस्क, the free end of the spring is fixed at the center of the disk. If the disk together with the spring has a mass system rotates about its axis with an angular velocity omega, k is far greater than m omega square, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। The relative change in the length of the spring is best given by the options. Relative change का मतलब हो गया change upon original। यहाँ पर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई नया इसमें नहीं है। ये कह रहा है कि एक डिस्क है एंड इसके सेंटर से यहाँ पर एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है एंड इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है एंड मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सटेंशंस आपका, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि फिर से आपका एक्सटेंशंस जो है वो x है, ये मास m है एंड एम ओमेगा से एम ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने पर इसमें जो स्टेज हुआ वो x है, तो इस डायरेक्शंस में एक के एक्स फोर्स लगेगा जो कि टेंशन है स्प्रिंग में। तो यहाँ पर फिर से आप लिख सकते हो कि t इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो t की जगह पर हम के एक्स लिखेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। तो आपका फिर से इसको इधर ले आओ तो ये हो गया कितना के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये पहले की तरह है एंड दैट विल बी इक्वल टू द एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो आपका जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल एंड डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। एंड क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि k फार ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर है, तो आप एम ओमेगा स्क्वायर को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन के आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है द रिलेटिव चेंज, तो यहाँ पर x अपॉन एल चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर के, ये आ जाएगा आपका। तो दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर बाय के, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट, stone and sand in a rotating cylindrical drum. If the drum rotates too fast, the ingredient remain stuck to the wall of the drum and proper mixing of the ingredients does not take place. The maximum rotational speed, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए तो हाँ, mixing of ingredient does not take place.
the maximum rotational speed of the drum in the revolutions per minute to ensure proper mixing is close to, and the रेडियस ऑफ द ड्रम इज 1.25 मीटर्स। यहाँ पर अगर आप उसकी एक आउटर व्यू लो, ये हमने ड्रम का एक आउटर व्यू दिखाया है। अब ये कह रहा है कि ये रोटेट कर रहा है, एंड अगर आप वेलोसिटी एक लिमिट से ज़्यादा रखते हैं तो आपका सीमेंट या और भी जो भी कंक्रीट है वो इसमें स्टक कर जाता है। तो हम कितने मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड लें ताकि रिवॉल्यूशंस पर, रोटेशनल स्पीड आपको रिवॉल्यूशंस पर मिनट में देना है। तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो हम लोगों ने ये सीखा है कि टॉप पर जो वेलोसिटी है अगर वो अंडर रूट RG से ग्रेटर होगा तो सैंड या कंक्रीट स्टक कर जाएगा। तो आपको स्टक नहीं कराना है, यहाँ पर सैंड जो है ये फॉल करता रहे ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो उसकी। तो अगर इसकी रेडियस R है तो V जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू RG का अंडर रूट होना चाहिए। अगर V ग्रेटर देन अंडर रूट RG होगा तो आपकी सैंड या कंक्रीट जो है वो स्टक करेगा, लेकिन उसको फॉल कराना है ताकि उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो। इसीलिए वेलोसिटी आपका अंडर रूट RG से लेस होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो पॉसिबल है दैट विल बी इक्वल टू RG का अंडर रूट। एंड हमें कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी, तो v इक्वल टू ओमेगा r, ये वाली फार्मूला लगा करके आप एंगुलर वेलोसिटी को निकाल सकते हो v अपन r। तो ये आ जाएगा g अपन r रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा रेडियन पर सेकेंड आ गया है। तो लेकिन आपको आंसर देना है रिवॉल्यूशंस पर मिनट में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, यानी कि दैट इज 1 अपन 2 पाई, एंड g अपन r दैट इज रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। लेकिन हमें मिनट्स में करना है तो आपका दिस विल बी इक्वल टू 60 अपन 2 पाई एंड अंडर रूट g बाय r। सो दिस इज नाउ रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ऐसा लिख सकते हैं। एंड इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको रेडियस की वैल्यू देखें अगर तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड अंडर रूट जी का वैल्यू 10 ले लो एंड 1.25 ले लिए। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दिए तो ये 4 हो गया एंड 5 से 2 कर दिए तो 8 आ गया, तो 2√2 आ गया। सो दिस इज 60 अपन 2 पाई एंड दिस इज 2√2 एंड 2 को कैंसिल कर दिए। तो ये आपका नियरली अगर 20 आ गया तो 27 रिवॉल्यूशंस पर मिनट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a car of mass m moves on a banked road having radius r and banking angle theta. To avoid slipping from the banked road, the maximum permissible speed of the car is v0. The coefficient of friction mu between the wheels and of the car and the bank road is। अब यहाँ पर देखिए हमने चैप्टर वीडियो में बैंकिंग ऑफ द रोड को डिस्कस किया है विदाउट फ्रिक्शंस एंड विथ फ्रिक्शंस। तो वहाँ पर हम तो यहाँ पर डायरेक्ट वेलोसिटी लेते हैं, एंड अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है तो आप चैप्टर वीडियो देख लो। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑन द बैंक्ड रोड दैट विल बी इक्वल टू RG tan थीटा प्लस म्यू एंड 1 माइनस म्यू tan थीटा का अंडर रूट। ये आप बैंकिंग ऑफ द रोड विथ फ्रिक्शंस विदाउट फ्रिक्शंस वाली चैप्टर वीडियो वाली सेशन देखिए, उसमें आपको ये फार्मूला मिल जाएगा।
एंड हमें बोला गया है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की अगर मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट है तो उसके बेसिस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। इसको स्क्वायर करो एंड इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर हो गया v नॉट स्क्वायर, मैंने स्क्वायर किया है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस v नॉट स्क्वायर म्यू टेन थीटा will be equal to rg tan theta एंड प्लस म्यू rg, ऐसा लिख सकते हैं। आपको म्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को एक जगह ले आइए, इधर ले आइए, तो यहाँ पर हो गया क्या, v नॉट स्क्वायर माइनस rg tan थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू कॉमन ले लो, तो यहाँ पर अगर म्यू कॉमन ले लें तो आर जी एंड प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। तो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू आ गया दैट इज वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर जी एंड प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, ऐसा आना चाहिए। अब ये ऑप्शन से मैच करिए, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, नीचे वी नॉट माइनस आर जी एंड आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए डिस्क, the coefficient of friction between the coin and the disk is mu. If the distance of the coin from the center of the disk is r, then the maximum angular velocity which can be given to the disk so that the coin does not slip. अब अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर एक डिस्क है एंड इससे r डिस्टेंस पर m है एंड ये सेंटर है, तो कह रहा है कि द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विच कैन बी गिवन टू द डिस्क सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लीप। अब अगर देखोगे, अगर हम इसी फ्रेम से देखें तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इस डायरेक्शंस में स्यूडो फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r एंड यहाँ पर एक फ्रिक्शंस लग रहा है जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो ये m ओमेगा स्क्वायर r बढ़ता जाएगा एंड फ्रिक्शंस जो है लिमिटिंग के आगे बढ़ नहीं सकता है। इसका मतलब अगर ये स्लाइड नहीं करे, स्लिप नहीं करे, कैन बी गिवन सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लिप, तो कॉइन अगर स्लिप नहीं करे इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि m ओमेगा स्क्वायर r शुड लेस देन एंड इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शंस, यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एन 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 की जगह पर एम जी लिख सकते हैं। तो आपका ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय आर, तो ओमेगा लेस देन म्यू जी बाय आर का अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू म्यू जी बाय आर का अंडर रूट, तो म्यू जी बाय आर का अंडर रूट, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a train is moving with a speed 12 meter per second on rails which are 1.5 meter apart. To negotiate a curve of radius 400 meter, the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rail. अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है जैसे ये आपका 1.5 मीटर है, ये 5 मीटर है एंड ये टर्न ले रहा है और इस टर्निंग के लिए हमने इनर इसको रेज किया है, ये आउटर व्यू ले रहे हैं हम। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर थीटा से टर्न है तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन से भी थीटा से टर्न होगी एंड इस डायरेक्शंस में नॉर्मल रिएक्शंस है, तो इसका n cos थीटा n sin थीटा एम वी स्क्वायर अपन आर एंड n cos थीटा एम बी एम जी के इक्वल होगा। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो n sin थीटा ये आपको
mb स्क्वायर अपन r सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है, एंड जो n cos थीटा है वो mg को प्रोवाइड कर रहा है, और ये हाइट हमने टर्न लिया है और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। तो आपका टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड टेन थीटा को आप h बाय विड्थ यानी कि h अपॉन 1.5 ले सकते हैं, तो दैट इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो h की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी देखिए कितना दिया हुआ है 12, तो ये 12 इंटू 12 हो गया, एंड रेडियस देखिए कितना है 400 मीटर, एंड यहाँ पर 10 ले लेते हैं, एंड दिस इज 1.5। तो रेज्ड विथ रेस्पेक्ट टू द इनर सेल, तो यहाँ पर 400 एंड ये 3 हो गया, ये आपका आ गया 54 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 54 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 मीटर, तो दिस विल बी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट एनी पॉइंट p r theta on the circular path of the radius r is when theta is measured from the positive x-axis and v is uniform speed। मीन्स इसमें देखें तो इस तरह का एक सर्कुलर मोशंस में है, एंड ये पोजीशंस है एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज द एक्स एक्सिस के साथ, एंड यहाँ पर वेलोसिटी v है। तो एक्सेलरेशंस को डिनोट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ओनली सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। तो इस डायरेक्शंस में जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस है वो इस डायरेक्शंस में लग रहा है, एंड जिसकी वैल्यू आपका वी स्क्वायर बाय आर है, यानी कि वी स्क्वायर बाय आर इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। तो इसको आपको कंपोनेंट के फॉर्म में लेना है, तो इस डायरेक्शंस में देखेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में आएगा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, एंड इधर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। तो हम एक्सेलरेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा जे कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों माइनस है, तो माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा एंड माइनस वी स्क्वायर बाय साइन, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम मूव्स with a uniform speed in a horizontal circular groove with vertical side walls of radius 20 centimeter. If the block takes 40 seconds to complete one round, the normal force by the side walls is, यहाँ पर अगर देखेंगे तो लेट ये आपका साइड वॉल्स है, एंड ये हमने एक ही जगह बनाया है और यहाँ पर ये सर्कुलर मोशंस में है। तो इस ब्लॉक को अगर ये मूव करेगा, ये साइड वॉल्स हर एक जगह है, मैंने एक जगह दिखाया है आपको, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है जो कि सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, विथ वर्टिकल साइड वॉल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर दिखा रहा है। इफ द ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन राउंड द नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नॉर्मल फोर्स इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग द सेंटीमीटर फोर्स, तो दैट विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर, एंड एम की वैल्यू आपको 200 ग्राम एंड आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेनली आपको वेलोसिटी फाइंड करना रह गया। अब वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए ये कह रहा है कि इफ द ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड टू कंप्लीट वन राउंड, तो अगर इसकी वेलोसिटी सपोज करो v है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r बाई v। तो यहाँ पर अगर देखें तो 40 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी
2 पाई एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.2, इसको मैंने मीटर में ले लिया है, एंड टाइम हमारा 40 सेकेंड्स है। तो यहाँ से एक जीरो ले लिए, एंड 2 4, तो ये 100 आ गया। तो वेलोसिटी की वैल्यू पाई अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड्स आ गया। अब इसको यहाँ पर फेड करना है। तो नॉर्मल फोर्स फाइंड करने के लिए मास 0.2 है, वेलोसिटी आपका हो गया पाई स्क्वायर एंड 100, तो ये 10⁴ हो जाएगा, एंड आर की वैल्यू है 1/5 ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर इज 1 × 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁴। तो अब अगर देखेंगे आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आपको सॉल्व करने से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए यूनिफॉर्म रॉड length L is being rotated in a horizontal plane with a constant angular velocity about an axis passing through one of its end. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx at a distance x from the axis, then which of the following graphs depicts its most closely? आपको टेंशन और लेंथ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपका लेंथ है इधर। तो आप अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि आप यहाँ पर ये लेंथ फिक्स्ड है, इसकी लेंथ L है, एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स, आपको टेंशन एंड लेंथ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एंगुलर स्पीड। यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से इसको रोटेट कर रहे हैं। तो एक्सिस से x डिस्टेंस पर जो टेंशन है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, मतलब टेंशन को x डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो अब अगर देखेंगे तो इस एंड में टेंशन मैक्सिमम है और यहाँ पर एंड में टेंशन की वैल्यू 0 है। तो अगर हम इस तरफ टेंशन T ले रहे हैं तो यहाँ पर टेंशन T - dt होगा, एंड ये सपोज करिए dx लेंथ है और इसकी मास को हम dm बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस तरफ फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू -dt, तो -dt विल बी इक्वल टू dm ω² x, एंड dm की वैल्यू आप m/l एंड मल्टीप्लाइड बाई dx ले सकते हैं। दिस इज द ω² x, एंड इसको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो -dt इसको इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू m/l एंड ω² x एंड dx, एंड इसकी इंटीग्रेशंस करते हैं। तो अगर आपका देखेंगे तो x अगर 0 है तो टेंशन की वैल्यू t है, और x की वैल्यू अगर l है, x की वैल्यू ऐसा करो, x पर निकालना है तो यहाँ पर x ले लो, x की जगह पर हमने TL लिखा है और L लेंथ पर टेंशन 0 है, तो ये T हो जाएगा। तो यहाँ पर T आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू m/² L, एंड ये हो जाएगा x²/2, तो इसको आप लिख सकते हैं L² एंड -x²/2। तो ये पैराबोलिक हो जाएगा। तो आपका जो नेचर है वो पैराबोलिक होगा, एंड अगर x 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम टेंशन विल बी इक्वल टू m/² L/2, एंड x का वैल्यू अगर L है तो टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन वैसे करेक्ट आ जाएगा। सी ऑप्शन इसलिए क्योंकि अगर स्लोप निकालें dt/dx करें तो वो निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, a particle is moving with a uniform speed in a circular orbit of radius r in a central force inversely proportional to nth power of the radius. If the period of rotation of the particle is t, then, तो ये कह रहा है कि अगर वो सर्कुलर मोशंस में है तो सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है
सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द nth पावर ऑफ द रेडियस। इसका मतलब जो प्रोपोर्शनल है तो सेंट्रल फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r⁴ के, ऐसा कह रहा है। तो आपका जो mv² अपॉन r है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ है, ऐसा कह रहा है ये। तो जो v प्रोपोर्शनल है ये -1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो v प्रोपोर्शनल हो गया r⁴ 1 - n/2 के। यहाँ पर देखिए r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r⁻−1 होगा, तो दैट इज 1 - n, एंड रूट करेंगे तो 1 - n। तो आपका वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब ये कह रहा है कि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 2πr एंड डिवाइडेड बाय v। तो t प्रोपोर्शनल हो जाएगा r/v के, तो v आप प्रोपोर्शनल है तो ये r⁻1 - n/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल हो गया r⁻1 - 1/2 एंड प्लस n/2। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया r⁻1/2 आ जाएगा, तो ये 1 + n/2 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका मतलब आपका टाइम पीरियड r⁻1 + n/2 के प्रोपोर्शनल है। तो 1 + n/2 के प्रोपोर्शनल है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इससे स्टार्ट करने से पहले देखिए इस सेशन का एक मकसद ये भी है कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ पर आप फ्रेश क्वेश्चंस मिल रहा है उस क्वेश्चंस को आप फास्टली विथ एक्यूरेसी कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आइदर जेईई मेन और नीट के एग्जामिनेशंस में टाइम का कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि आपको अगर 1 आवर की अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं तो भी आपको 1 आवर में 25 क्वेश्चंस करने होंगे। तो लगभग 2 मिनट्स है, तो उसी 2 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस करना होगा, इसीलिए आपको फास्ट करने होंगे विथ एक्यूरेसी। नेक्स्ट देखिए, ए कॉनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर makes an angle theta is equal to 45 degree with respect to the z axis and moves in a circle in the xy plane. In xy plane, the radius of the circle is 0.4 meter and its center is vertically above point O. The speed of the pendulum in a circular path is। अब अगर देखोगे, मैं इसी में डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन आपका कॉनिकल पेंडुलम चैप्टर वीडियो में हमने डिस्कस किया है, स्टूडेंट चाहे तो वहाँ पर डिटेल्स देख सकता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये थीटा है आपका, इस डायरेक्शंस में mg लग रहा है, एंड इस डायरेक्शंस में कॉर्ड में टेंशन है, एंड इस टेंशन का एक कंपोनेंट t cos थीटा इस डायरेक्शंस में है और t sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है। तो द स्पीड ऑफ पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो t sin थीटा component is providing the centripetal force, so that will be equal to mv² upon r, and t cos theta आपका mg के बराबर है, so tan theta will be equal to v² upon rg। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए वेलोसिटी विल बी इक्वल टू rg का अंडर रूट हो जाएगा, एंड इसमें वैल्यू फेड कर दो, तो आप अगर देखोगे रेडियस 0.4 है, रेडियस 0.4 है एंड g आपका 10 है का अंडर रूट, सो दैट इज द 2 मीटर पर सेकेंड्स। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम is tied to a spring of spring constant 12.5 Newton per meter, while the other end of the spring is fixed at a point O. If the body moves about O in a circular path,
on a smooth horizontal surface with a constant angular speed of 5 radian per second, then the ratio of extension of the spring to its natural length. यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिमिलर टाइप की क्वेश्चंस आप किए हैं. ये आपका फिक्स्ड पॉइंट O है एंड ये मान लीजिए इसकी एक्सटेंशन है और ये इस सर्किल में मूव कर रहा है और ये उसकी नेचुरल लेंथ है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको 5 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है. तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और टेंशन ये kx है, एक्सटेंशन जितना है उसके अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो l प्लस एक्स है. यही बेसिकली आपको समझना है कि रेडियस जो है वो नेचुरल लेंथ एंड प्लस एक्सटेंशन के बराबर है. तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आपका जो टेंशन है दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. तो यहाँ पर जो kx है दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स. तो आप मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आइए तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर x विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l. तो हमें क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू नेचुरल लेंथ, यानी कि x अपन l का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो x अपन l हेयर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर. तो इसमें वैल्यू फेड करना है. आपका मास 0.2 है एंड ओमेगा आपको 5 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है तो ये 25 है एंड k की वैल्यू 12.5 है एंड माइनस m फिर से 0.2 है एंड मल्टीप्लाइड बाई 25 है. तो ये 5 हो गया, तो ये हो गया 5, यहाँ पर आ गया 5 एंड ये आ गया 12.5 माइनस 5, तो ये 7.5 आ जाएगा. तो इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप 2/3 लिख सकते हो. इसका मतलब एक्सटेंशन एंड ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू 2/3. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट P of a smooth semicircular vessels as shown in the figure. The ratio of the centripetal force and normal reactions on the ball at point Q is A, while angular positions of Q is alpha with respect to the P. अब ये कह रहा है कि यहाँ से पॉइंट देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को एनालाइज कर लो. देखिए ये कह रहा है कि हम P पॉइंट से उसको रिलीज कर रहे हैं. तो Q पॉइंट पर जो कि स्टार्टिंग से अल्फा पोजीशंस पर है, वहां पर नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ द बॉल, द रेशियो ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉल इज एट पॉइंट Q इज A. तो आपको A और अल्फा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है. तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर देखें, अगर इसकी रेडियस R है मान लो, तो अगर ये h है तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी v है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो आप ऐसा लिख सकते हो कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. एंड h का वैल्यू r साइन अल्फा ले सकते हो आप. तो mg r साइन अल्फा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2 ऐसा ले रहे हो. एंड जो सेंटीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन r है. तो यहाँ से mv स्क्वायर अपन r जो है वो डायरेक्टली 2g साइन अल्फा आ जाएगा. तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर अपन r दैट इज द 2mg साइन अल्फा.
दैट इज 2 mg sin अल्फा। आपको सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस का रेशियो की वैल्यू को वो ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, द रेशियो ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शंस को देखें तो यहाँ पर mg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। अगर इसको प्रोसीड कर दें एंड ये अगर टेंजेंट की तरफ हो तो ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 अल्फा, तो ये अल्फा आ गया। तो इसका मतलब mg साइन अल्फा इस डायरेक्शंस में आ जाएगा, इस डायरेक्शंस में mg साइन अल्फा आ गया, और इस डायरेक्शंस में n लग रहा है। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर n माइनस mg साइन अल्फा आ जाएगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर नॉ इज इक्वल टू n माइनस mg साइन अल्फा, and net force toward the center will be equal to m centripetal force यानी कि mb square upon r। तो and mb square upon r की वैल्यू 2 mg sin अल्फा है। तो आपका जो n है दैट विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू को हमने कलेक्ट किया हुआ है, ये mb स्क्वायर अपना r 2 mg sin अल्फा प्लस mg sin अल्फा, तो ये 3 mg sin अल्फा आ जाएगा। और यहाँ से सेंटीपिटल फोर्स एंड 2 mg साइन अल्फा है एंड नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 3 mg साइन अल्फा है। इसका मतलब आपका सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो अब ये जो है यहाँ पर अगर 2/3 आ गया सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस की रेशियो, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब इसको ये क्वेश्चंस में ए बोल रहा है और अल्फा के साथ ए का ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बोल रहा है। तो अल्फा के साथ सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है। यानी कि अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री से 60 डिग्री अगर हो जाएगा तो भी आपका सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू सेम है। इसका मतलब दिस विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए बॉय ties a stone of mass 100 gram to the end of a 2 meter long string and whirls in around in a horizontal plane. The string can withstand the maximum tension of 80 Newton. If the maximum speed with which the stone can revolve is k by pi revolutions per minute, the value of k is। तो अब अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए एक कॉर्ड है एंड यहाँ पर एक मास है और ये लेंथ L है। तो क्वेश्चंस में आपको मास की वैल्यू 0.1 ग्राम और लेंथ की वैल्यू 2 मीटर क्वेश्चंस में गिवन है। अब इसको आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो कॉर्ड में जो टेंशन लगेगा वो उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप टेंशन को लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, r यहाँ पर लेंथ है L, तो T मैक्स विल बी इक्वल टू m ओमेगा मैक्स का स्क्वायर इंटू L, और T मैक्स की वैल्यू 80 दिया हुआ है। इसका मतलब ओमेगा मैक्स is equal to 80 divided by 0.1 multiplied by 2 का अंडर रूट। तो ये आ गया 0 एंड ये 400 हो गया। इसका मतलब ये आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको क्वेश्चंस में कह रहा है कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट में दिया हुआ, पर मिनट में लेना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 पाई रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। अब पर मिनट में करना है तो दिस विल बी इक्वल टू 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 600
डिवाइडेड बाय पाई रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो इसको क्वेश्चंस में आपको के बाय पाई के फॉर्म में लेने के लिए बोल रहा है, इसलिए के की वैल्यू क्वेश्चंस में आपका 600 हो जाएगा एंड इसके बेसिस पर आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a particular mass m is suspended from a ceiling through a string of length L. The particle moves in a horizontal circle of radius r such that r is equal to L by root 2. The speed of the particle will be. तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सीलिंग है, ये मान लीजिए उसकी लेंथ है एंड ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है, ये इस तरह का हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है एंड यहाँ पर अगर मान लीजिए ये थीटा है एंड इसकी लेंथ एल है और ये आर है, तो क्वेश्चंस में आपको आर इजकल टू एल अपॉन रूट 2 दिया हुआ है क्वेश्चंस में एंड इसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका t है, अल्टरनेट से ये थीटा है, तो दिस इज योर t cos थीटा एंड दिस इज mg एंड ये आपका t साइन थीटा है, ये t साइन थीटा है एंड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड मान लीजिए कि स्पीड इसकी v है। तो t साइन थीटा कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग यू necessary centripetal force, so that will be equal to mv square upon r and t cos theta तो tan थीटा तो ऑटोमेटिकली है ना आपका कि 40 थीटा 45 डिग्री हो गया, तो थीटा 45 डिग्री अगर हो गया तो वेलोसिटी आपका डायरेक्टली आर जी का अंडर रूट हो जाएगा, वेलोसिटी आर जी का अंडर रूट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। यहाँ पर जैसे r का वैल्यू अगर l बाय रूट 2 रखेंगे तो थीटा ऑटोमेटिकली आपका 45 डिग्री आ गया है, तो इसके बेसिस पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नॉर्मल रिएक्शन n फॉर ए व्हीकल ऑफ 800 kg मास नेगोशिएटिंग ए टर्न ऑन ए 30 डिग्री बैंक्ड रोड एट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विदाउट स्किडिंग इज। तो नॉर्मल रिएक्शन n फॉर ए व्हीकल ऑफ 800 kg मास नेगोशिएटिंग ए टर्न on a 30 degree banked road at maximum possible speed without skidding is। तो आपको अगर देखें तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है एंड यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शंस, तो ये भी थीटा है जो 30 डिग्री है और मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए आप फ्रिक्शंस डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लेते हैं एंड सपोज करिए कि वो यहाँ पर इस टर्न को क्रॉस कर रहा है, तो इस डायरेक्शंस में अगर देखें तो n साइन थीटा एंड इस फ्रिक्शंस का थीटा होगा तो फ्रिक्शंस की कंपोनेंट f cos थीटा हो जाएगा। तो एट मैक्सिमम पॉसिबल विदाउट स्किडिंग इज n की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो n साइन थीटा और f cos थीटा दोनों इस टर्न के सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि दोनों मिल करके आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि n साइन थीटा एंड प्लस f cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r और ये n cos थीटा है, इधर आ जाएगा f साइन थीटा। तो दूसरा इक्वेशन आप लिख सकते हैं n cos थीटा इक्वल टू mg एंड प्लस f साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें नॉर्मल रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर दूसरे इक्वेशन से प्रोसीड करें तो mg प्लस म्यू n एंड साइन थीटा, तो इस साइड ले आइए, तो n को अगर कॉमन ले लें तो अगर हम n कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा cos थीटा एंड माइनस म्यू साइन थीटा
and will be equal to mg. It means normal reactions will be equal to mg divided by cos theta and minus mu sin theta. तो now this is equal to मास आपका 800 है, so this will be equal to 8 into 10 to the power 3, g को हमने इंक्लूड कर लिया है, and cos 30 will be equal to √3/2 and minus mu की वैल्यू है 0.2 and multiplied by 1/2. तो अगर देखें तो इसको अगर 0.8 ले लें एंड ये 0.1, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 0.7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3. तो आपका 10 टू द पावर 3 के टर्म में है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, ए मॉडर्न ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार ऑफ मास m is traveling on a flat track in a circular arc of radius r with a speed v. If the coefficient of static frictions between the tires and the track is mu s, then the magnitude of the negative lift acting downwards on the car is. तो अब अगर आपका देखेंगे तो नेगेटिव लिफ्ट is force acting downward on car due to air. मीन्स अगर आप वर्नोलीज वाला में देखोगे तो कार के टॉप पर जो है ना प्रेशर ज़्यादा है ड्यू टू स्लो मोशन ऑफ द एयर, एंड नीचे प्रेशर कम है ड्यू टू फास्टर मूवमेंट्स, तो उसके कारण निगेटिव लिफ्ट आया है. अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो फ्रिक्शंस जो है वो उसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड mv²/r should be less and equal to limiting frictions, and less and equal to mu s and n, and less than and equal to mu s n, and नॉर्मल रिएक्शंस जो है वो नॉर्मली आपका mg होगा, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव लिफ्ट यानी कि फोर्स एक्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो उसको लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर fl ले लेंगे. सो दिस इज mv²/r. इसका मतलब म्यू एस को इधर ले आए अगर, तो नेगेटिव लिफ्ट की वैल्यू अगर हम इक्वल के साथ लें तो mv²/μsr एंड माइनस mg लिख सकते हैं. तो m अगर कॉमन ले लोगे तो v²/μsr माइनस g आ जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर नेगेटिव लिफ्ट का मतलब हो गया फोर्स ऑन कार इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द एयर. तो नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1, a cyclist is moving on a unbanked road with a speed of 7 km/h and takes a sharp circular turn along a path of radius 2 meters. With reducing the speed, the static frictions 0.2, the cyclist will not slip. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो सेफ लिमिट हम लोगों ने निकाला था, अगर आप सेफ लिमिट को याद करो तो v मैक्स की जो लिमिट है सेफ लिमिट, दैट इज μsrg का अंडर रूट. ये हम लोगों ने किया है कि अगर आप अनबैंक्ड रोड पर मूव कर रहे हैं तो मैक्सिमम सेफ लिमिट विल बी μsrg. अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप वैल्यू को फिट करके देख लो, जैसे ये 0.2 है, यहाँ पर 2 है, एंड ये g मान लीजिए. टेम्पररी कैलकुलेशंस के लिए मैं 10 ही ले रहा हूँ लेट थोड़ी देर के लिए. तो ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ गया.
तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 7.2 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब मैक्सिमम सेफ लिमिट है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.2 है तो अनबैंक्ड रोड पर मैक्सिमम सेफ लिमिट 7.2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है इस फॉर्मूला के बेसिस पर, एंड वो टर्न ले रहा है 7 किलोमीटर पर आवर से, तो वो स्कीड नहीं करेगा, टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न्स विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, एंड द साइक्लिस्ट विल नॉट स्लीप। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम लिमिट आ रही है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर एंड उसकी वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब विदाउट स्लिपिंग टर्न ले लेगा। इफ द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, साइक्लिस्ट कैन क्रॉस द कर्व ऑफ 2 मीटर रेडियस विथ स्पीड 18.5 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्लिपिंग। अब उसने बैंक कर दिया है, तो विदाउट स्लिपिंग इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज। अब इसमें आपका फ्रिक्शंस को काउंट करोगे स्टेटमेंट 2 में, मैक्सिमम वेलोसिटी की फार्मूला को रिकॉल करो, तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एंड 1 माइनस म्यू टेन थीटा का अंडर रूट, और अगर 5.6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 18/5 करें तो ये लगभग 19.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, एंड इसमें उसने 18.5 किलोमीटर से, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is fixed at one end and carries a mass M at the other end. The mass makes 3/pi rotations per second. Rotations per second about the vertical axis passing through the end of the string as on the tension in the string is. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर से आपका ये थीटा है, दिस इज टी कॉस थीटा, एंड ये एम जी है, और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा है, और द मास मेक्स 3/pi रोटेशंस पर सेकेंड्स। तो ओमेगा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi and frequency, so that will be equal to 2 pi and multiplied by 3/pi, and that is 6 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आ गई, एंड आपको टेंशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। द स्ट्रिंग इज, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डैश ml, ml के फॉर्म में लिखना है, तो t साइन थीटा is equal to m omega square r एंड t cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। आपको टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंड r को आप लिख सकते हो साइन थीटा इजकल टू r अपन l, तो r को l साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर t साइन थीटा विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। r को l साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो t विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, एंड ओमेगा आपका 6 रेडियन पर सेकेंड्स है, दैट्स वाई दिस इज 36 ml। तो आपका जो टेंशन है दैट इज कमिंग 36 ml, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डैश ml, तो यहाँ पर आपका ये 36 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर is filled completely with an ideal liquid of mass 2m and closed at both ends. The tube is rotated uniformly in a horizontal plane about one of its ends
if the force exerted by the liquid at the other end is F, then the angular velocity of the tube is, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। एंगुलर वेलोसिटी को इस फॉर्मेट में दिया हुआ है एंड इस फॉर्मेट में अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए एक ट्यूब है, इसमें लिक्विड फिलअप किया हुआ है एंड लिक्विड की मास को 2m लेने के लिए बोल रहा है एंड इसकी लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है एंड एक एंड के अबाउट आप इसको एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो आपका रोटेशंस इस तरह का मान लीजिए ये सर्कुलर मोशंस में है। तो आप क्या करोगे, आप किसी एक x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ ले लो एंड इस dx लेंथ की मास सपोज करिए dm है। तो यहाँ पर एक फोर्स दिखा सकते हैं आप। तो इस एंड में फोर्स लिक्विड वाला है तो यहाँ पर फोर्स को 0 ले लेंगे और इस एंड पर जो फोर्स है उसको F लेने के लिए बोल रहा है एंड यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको DF ले लेते हैं। तो आप DF को लिख सकते हो DM ओमेगा स्क्वायर x। तो DM का वैल्यू फिट कर दें तो दैट इज 2m L इंटू DX एंड ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ पर L की वैल्यू 1 मीटर है एंड इसको अगर इंटीग्रेट करें तो दिस इज 2m ओमेगा स्क्वायर एंड x एंड dx एंड इसको हम x 0 पर फोर्स को 0 ले लिए एंड L लेंथ पर फोर्स को F ले लिए। तो F इज इक्वल टू m 2m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो ओमेगा इज नॉट इक्वल टू F अपॉन m L स्क्वायर का अंडर रूट। तो L का वैल्यू 1 मीटर है इसीलिए ये F अपॉन m का अंडर रूट हो जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ए कार is moving on a circular path of radius 600 meter such that the magnitude of the tangential acceleration and centripetal accelerations are equal. The time taken by the car to complete first quarter of the first quarter of the revolution, if it is moving with the initial speed of 54 km per hour, is t multiplied by this and t की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि 54 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड्स दिया हुआ है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल है। आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वल है यानी कि dv बाई dt इक्वल टू v स्क्वायर अपन r दिया हुआ है आपको। रेडियस को मैंने r मान लिया है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट क्वार्टर को यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज पाई r बाई 2 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है उसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसको v dv बाई ds लिख सकते हो। v dv बाई ds इक्वल टू v स्क्वायर अपन r लिख सकते हैं। यहाँ पर ds मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये ऑलरेडी नोन है। तो यहाँ से एक वेलोसिटी को कैंसिल कर सकते हैं तो dv अपॉन v विल बी इक्वल टू ds अपॉन r। अब इसको इंटीग्रेट कर लें अगर, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी आपको 15 दिया हुआ है और मान लीजिए कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी दिया हुआ है और s डिस्टेंस पर वेलोसिटी v है लेट थोड़ी देर के लिए। तो ये ln v अपॉन 15
विल बी इक्वल टू एस अपन आर। यहाँ पर आर कांस्टेंट है तो आर बाहर करेंगे तो एस बाय आर आ गया। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 ई टू द पावर एस अपन आर। अब यहाँ पर इसको डी एस बाई डी टी फिर से लिखना पड़ेगा, डी एस बाई डी टी विल बी इक्वल टू 15 ई टू द पावर एस अपन आर। अब ई टू द पावर एस बाय आर को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस अपन आर एंड डी एस विल बी इक्वल टू 15 डी टी। अब यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेट करो एंड टी हमें एस जो है वो पाई आर बाई 2 लेने के लिए बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि वो फर्स्ट क्वार्टर को कितने टाइम में कवर किया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो इसकी इंटीग्रेशंस हो गया ई टू द पावर माइनस एस अपन आर डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपन आर एंड लिमिट्स 0 टू पाई आर बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 15t। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो r ऊपर चला जाएगा एंड ई टू द पावर 0 1 होगा, तो माइनस के कारण ऐसा लिख सकते हैं आप कि 15t विल बी इक्वल टू r एंड 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पर s का वैल्यू पाई आर बाई 2 रख रहे हैं तो ये माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड r की वैल्यू क्वेश्चंस में 600 दिया हुआ है, 600 डिवाइडेड बाय 15, सो दैट विल बी इक्वल टू 41 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 ऐसा आ जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ पर t की वैल्यू 40 आ गया, t का वैल्यू आपका 40 आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट देखिए, the curve in a level road has a radius 75 meter. The maximum speed of a car turning this curved road can be 30 meter per second without skidding. If the radius of the curved road is changed to 48 meter and the coefficient of friction between the tires and the road remains same, the maximum allowed speed will be। देखिए वो कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड से वो टर्न लेता है सेफ टर्निंग एंड द रेडियस 75 मीटर, एंड अगर उसने रेडियस को 48 मीटर पर कर दिया है तो सेफ मैक्सिमम वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी। एंड लेवल रोड पर अगर देखें तो जो मैक्सिमम सेफ लिमिट का टर्न की पॉसिबल है दैट इज द म्यू आर जी का अंडर रूट। तो अब म्यू एंड जी तो सेम रहेगा, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो दोनों के लिए रेडियस के रूट पर डिपेंड कर गया। तो पहले में अगर देखेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय वी इजकल टू r1 डिवाइडेड बाय r2 का अंडर रूट ले सकते हैं। r1 की वैल्यू दिया हुआ है 75 मीटर एंड r2 की वैल्यू दिया हुआ है 48 मीटर, तो दैट इज 25 अपॉन 16 का रूट। तो इसका मतलब 30 अपॉन v विल बी इक्वल टू 5/4, तो v विल बी इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड्स। दिस इज 24 मीटर पर सेकेंड्स। तो अगर हम रेडियस को चेंज कर दिए हैं देन द मैक्सिमम लिमिट इज कमिंग 24 मीटर पर सेकेंड्स। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड ऑफ ए थीन स्ट्रिंग लेंथ 1 meter is describing a vertical circle so that the maximum and minimum tension in the string are in the ratio 5:1. The velocity of the bob at the highest point is यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर ये वर्टिकल सर्कुल में मूव कर रहा है एंड लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ आपका 1 मीटर है एंड यहाँ पर सपोज करिए कि u वेलोसिटी है एंड हाईएस्ट पॉइंट पर सपोज करिए कि वेलोसिटी vh है। तो अगर आप कोई रैंडम पोजीशंस लो थीटा एंड यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी v है एंड यहाँ पर mg इस डायरेक्शंस में है एंड ये
थीटा ये mg cos थीटा है एंड इस डायरेक्शंस में टेंशन लग रहा है, तो आप लिख सकते हो t माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। तो यहाँ से t आ गया mv स्क्वायर अपॉन l एंड प्लस mg cos थीटा। अब अगर लोएस्ट पॉइंट पर देखें तो दैट विल बी इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन l एंड प्लस mg। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है एंड हाईएस्ट पॉइंट पर देखें तो दैट विल बी इक्वल टू mvh स्क्वायर डिवाइडेड बाय l एंड माइनस mg। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम टेंशन है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। अब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशंस का जो चैप्टर वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। इसमें लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन होता है एंड हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन होता है एंड हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाला था कि जो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट 5gl का अंडर रूट होना चाहिए। उस तरह का डिस्कशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में कह रहा है कि मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन की वैल्यू 5:1 है, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है ये आपको कि दिस इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय l प्लस mg, जहाँ पर u इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड डिवाइडेड बाय m vh स्क्वायर डिवाइडेड बाय l एंड माइनस mg, ऐसा लेने के लिए बोल रहा है। एंड हाईएस्ट पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द हाईएस्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आपको u को h के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 mvh स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस 5 mg विल बी इक्वल टू m बाय l एंड यहाँ पर कंजर्वेशन अगर लगाओगे तो आप हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड प्लस mg मल्टीप्लाइड बाय 2l लिख सकते हैं। तो u स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा vh स्क्वायर एंड प्लस 4gl का अंडर रूट एंड प्लस mg। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो आप लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ m vh स्क्वायर एंड प्लस mg एंड मल्टीप्लाइड बाय 2l ऐसा लिख सकते हो। तो इससे आपको u का वैल्यू ये आ जाएगा। अब चाहो तो आप यहाँ पर अगर देखें तो 5m vh स्क्वायर माइनस 5m gl डिवाइडेड बाय l इक्वल टू कितना हो गया? m vh स्क्वायर डिवाइडेड बाय l एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस 4 mg यानी कि 5 mg। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो अब यहाँ से m को हटा देते हैं और l को भी हटा देते हैं, या 4vh स्क्वायर इक्वल टू 10gl एंड l की वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो ये vh इक्वल टू हो गया आपका 10g डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड से आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड से आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये सही है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप पेपर
कमिंग जेई मेन के लिए आपका ये पेपर डिस्कशन का सेशंस काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन पेपर के सॉल्यूशन से पहले आप चैप्टर वीडियो को ज़रूर देखिए एंड चैनल को पहले की तरह सब्सक्राइब करते रहिए।